अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मोहम्मद। आप सबका फिर से इस्तकबाल किया जाता है हैदराबादी बैठक पर यूथ केयर की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये हमारा सेकंड एपिसोड है और आज की टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त है और हमारे साथ 3 मेहमान हैं, एक नए गेस्ट है, इंशाल्लाह ताला हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। सबसे पहले ये बात है कि यूथ केयर, आपने देखा होगा कि बच्चों के लिए चाइल्ड केयर होता है, बड़ों के लिए होम फॉर द एजेड होता है, लेकिन नौजवानों के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पर वो उनके ख्याल किया जाए। इसी मकसद से उठाए अल्हम्दुलिल्लाह यूथ केयर कि हम नौजवानों को अपना समझे और उनका ख्याल करें, जेन्युइनली हम उनका केयर करते हुए कुछ काम करें। तो आज की जो टॉपिक है नौजवानों से रिलेटेड, वो टॉपिक ये है एडिक्शंस की। एडिक्शंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें तकरीबन कोई ना कोई एडिक्शन में नौजवान मुब्तला है और नौजवान जो है उसमें डूबे हुए हैं। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं इंशाल्लाह ताला। पहले हम हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ है सुहेल, जो लास्ट टाइम भी थे अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुखफ़्फ़म कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो गोलकुंडा के रहने वाले हैं। सुहेल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सका फर्स्ट पॉडकास्ट में भी था, अल्लाह के शुक्र से सेकंड पॉडकास्ट में भी आने का मौका मिला मेरे को। इंशाल्लाह ताला एडिक्शन से बात होंगी हम। और हमारे साथ जो गेस्ट लास्ट टाइम भी थे, हमारे बहुत अजीज, मैं जिनको बार बार कहता हूँ यूथ केयर की बैकबोन है, वो मुअज़्ज़म भाई है, जो झाड़ों के और नेचर लवर है। मुअज़्ज़म भाई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं मुअज़्ज़म भाई? हैदराबादी बैठक में फिर से माशाल्लाह, अब आहिस्ता आहिस्ता वेटरन हो रहे हैं, यानी एक्सपीरियंस हो जा रहे हैं भाई माशाल्लाह। और हमारे साथ आज के जो नए गेस्ट हैं वो गोलकुंडा की मारूफ शख्सियत है, जिन्हें लोग स्मैक से नाम से जानते हैं। स्मैक यहिया, जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं गोलकुंडा की नौजवानों में। ऐसा मेरा ऑनेस्टली कहना है, क्योंकि मैं इनके साथ जब भी जाता हूं तो लोग इनको स्मैक नाम से पुकारते हैं, तो मैं खुश तो नहीं हुआ, लेकिन मैं सोचा मुझे तो स्मैक नहीं बोल रहे हैं, मुझे कौन जानता, लेकिन ये बहुत मशहूर शख्सियत है। अल्लाह ताला इनको फरिश्तों में भी मशहूर बना दे, आमीन। यहिया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आपको कैसे लग रहा है बड़ी बड़ी शख्सियत मुअज़्ज़म भाई सोहेल भाई के साथ बैठ के? बहुत अच्छा, काजिम भाई मैं छोटी शख्सियत बहुत अच्छा। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज अपनी जो है बात एडिक्शंस पे होने वाली है। लास्ट टाइम नौजवान, आज के नौजवान थी, तो एडिक्शंस के बारे में आज बात होंगी। तो एडिक्शंस का ये है कि पहले हम बात करते हैं कि एडिक्शंस कितने किस्म की है जो ज़्यादा आज सोसाइटी में है। स्टार्टिंग करते हैं मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल एडिक्शन भी है जिसमें हम भी है, इसमें शामिल है। अल्लाह हम ये बात है। हम घर में बच्चों को क्या बोलते हैं, बेटे खाना खाते वक्त नहीं देखना मोबाइल, हाँ बंद करो मोबाइल। मगर गौर करा मैं कुछ दिन पहले खुद हम भी देखते। आप अपने बारे में बोल रहे हैं? हाँ, अरे भाई बेबी मतलब इतना भी वो नहीं, हाँ, मगर बिल्कुल स्ट्रिक्टली बच्चों को खाना खाते वक्त नहीं देखना अपन बोलते, मगर अपन भी देख लेते कभी। और क्या होता है कि एक्चुअली खाना खाते वक्त कंसंट्रेशन के साथ खाने से वो खाना आंख को लगता, जिस्म को लगता, Exactly. कॉन्सेंट्रेट। हाँ, तो लेकिन आज बच्चों को भी मोबाइल और बच्चे भी, और या तो टीवी और मोबाइल, अब वो क्या खा रहे हैं क्या है। मैं समझता हूँ फिर इससे लेडीज को बड़ा फायदा हुआ होगा। अब अच्छा पको या बुरा पको खा ले रहा है, और थोड़ा ज्यादा खा लेते, फोन ज्यादा भी भूख लग रही है। जैसा फोन बंद हुआ, चार्जिंग खत्म, पेट भर गया। पहले बेबी सिटिंग करते थे, देखिए पहले के लोग पेरेंट्स, अब क्या फोन दे दे रहे, फोन एक बेबी सिटिंग का ऑब्जेक्ट बन गया। वैसा बच्चे इसमें बिजी हो गए और अपने पेरेंट्स अपने कामों में बिजी हो गए। तो एक मोबाइल एडिक्शन हो गया, और दूसरा एडिक्शन जो है गेमिंग का एडिक्शन है, वो भी। अच्छा, एक्चुअली जितने एडिक्शन है ना, ये मोबाइल से रिलेटेड है, देखो, नहीं मोबाइल से ज्यादातर तो अपनी जो सोसाइटी में है। तो गेमिंग एडिक्शन का तो ऐसा है, हमारे काफी साथी हैं, इंशाल्लाह उनको भी लाना चाहिए था, जो गेमिंग 8-8 घंटे 10-10 घंटे खेलते थे। और अभी लाहौर में गालिबन एक 14-15 साल का लड़का पबजी खेल रहा था, उसको नहीं खेलने पे, मना करने पे वो अपनी माँ को मार दिया। आपने शायद सुना होगा। तो अपनी माँ को मार दिया जान से। तो सोचिए आप, ये एडिक्शन का गेमिंग के कितना असर होगा कि एक नौजवान अपनी माँ को एक्सट्रीम लेवल एडिक्शन एक्चुअली रहते वैसे। तो गेमिंग का एडिक्शन हो गया। म्यूजिक एडिक्शन है, और म्यूजिक में डूबे हुए रहते हैं लोग, और उसके अलग नुकसान हैं। और एक खतरनाक एडिक्शन है जो मैं समझता हूं कि एक एडिक्शन होता ना, ये शराब पीने का, ड्रग्स लेने का। तो इसमें फर्क कर सकते हैं आप। एक नमाज पढ़ने वाला शख्स मस्जिद में, वो शराब नहीं पीता और ड्रग्स नहीं करता। एक बेनमाजी जो दीन से दूर है उन्हें करता। लेकिन ये एडिक्शन जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, इसमें मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने वाला, नमाज नहीं पढ़ने वाला, दाढ़ी वाला, बिना दाढ़ी वाला, दीनदार और बेदीन, इसमें तकरीबन लोग इसमें मुब्तला है। बोलते नहीं, लेकिन जैसा अब हम काउंसलिंग करें मालूम हो रहा है कि बहुत दावत के काम में भी आगे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं फंसे हुए। और ये है पोर्न एडिक्शन।
फहाशी देखने का, नंगेपन देखने का, पोर्न एडिक्शन, ये दीमक जैसी रहती ना, ये खा जा रही सोसाइटी को, खास तौर पे नौजवानों को। इसके बहुत ज्यादा नुकसान हैं। और ये ऐसा एडिक्शन है भाई, ये अब जैसा बोले, अब शराब अलग, शराब इधर तो मालूम हो जाता बेनमाजी है, उन्हें तो पीता ही, सिगरेट है, अभी पॉर्न एडिक्शन, गाने सुनने का एडिक्शन। अब ऐसा है उन लोग की काउंसलिंग की जरूरत है, मगर लोग आते नहीं सामने। एग्जैक्टली, आ भी नहीं सकते वो लोग। अंदर से ईमानी कैफियत बहुत ज्यादा हुई बात ही चाह सकते हैं आप, मतलब सुधरने की जज्बा, सुधरने का जज्बा रहा तो आ सकते आगे बढ़ के कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट बोले। मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोगों को भी बोला, वो बच्चों को, भाइयों को मैं जो है दिल से मुबारकबाद देता हूँ जो आगे बढ़ के काउंसलिंग करा रहे हैं फहाशी देखने की। अब देखिए, आप फहाशी देखने, पोर्न एडिक्शन का ऐसा मसला है, कोई शख्स पोर्न देख रहा है अकेले में, मैं नहीं समझता हूँ वो किसी को भी शेयर करता, ना माँ बाप से शेयर कर सकता, ना मौलवी साहब से शेयर कर सकता, ना शेख से शेयर कर सकता, ना ही जो है दोस्तों से शेयर कर सकता, उसमें शर्म आती रहती। तो ये एक एडिक्शन हो गया। और थोड़ा आगे हट जाएंगे तो हम एडिक्शन हो गया आशिकी का, अफेयर्स रखने का। भाई कितने आऊज़ बिल्लाह, यानी बोलते हुए भी वो हो रहा है कि एक फखर से 3 गर्लफ्रेंड्स, 2 गर्लफ्रेंड्स, 4 गर्लफ्रेंड्स। अभी आजकल सुनने में आ रहा है कि बच्चियां भी बड़े इसमें फखर कर रहे हैं कि हमारे 3 बॉयफ्रेंड्स। अल्लाह अकबर कबीरा। दोनों तरफ से गलत है, दोनों तरफ से हराम और गुनाह है। ये एक एडिक्शन हो गया। थोड़ा और देखेंगे तो स्मोकिंग का एडिक्शन है, ये तो एक कॉमन हो गया स्मोकिंग एडिक्शन। बच्चे हाँ, गली गली में, मतलब बुरा भी नहीं समझा जा रहा, न्यू कॉमन जिसको बोलते हैं, न्यू नॉर्मल। और एक दिमाग में वो आ गया भाई, चलो अगर आप मर्द है तो सिगरेट पीना, शराब पीना, कूल दिखने के आसे भाई, कूल दिखते हैं इससे। पब्लिक भी लाइट ले रही। पब्लिक भी लाइट ले रही। एक्चुअली हैदराबादी बैठक का असल अब स्टार्ट हुआ। देखो यही भाई जो बोले पब्लिक लाइट ले रही है, हैदराबादी ये लहजा होना था नहीं तो जी आप जनाब चल रहा था। हाँ नक्को में यहाँ, लेकिन ज्यादा हाँ नक्को बोलते तो पब्लिक बोरान हो जाएगी। बोरान वर्ड नॉन हैदराबादी ऑडियंस भी होंगे। बोरान वर्ड की डिक्शनरी नहीं मिलेंगे आपको, बोरान डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, ये हैदराबादी डिक्शनरी में मिलेगा। अभी भी बोरान हूँ। कौन बोरान है? अभी नर्वस है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, हाथ खुला आराम से, थोड़ा पुशअप्स कर देगा। नहीं। तो गुटखा, पान, सिगरेट ये होगा। उसके बाद हाई लेवल पे जाएंगे तो ड्रग एडिक्शन है। अच्छा, ड्रग एडिक्शन में एक टाइम पे हाई सोसाइटी के नौजवान करते थे, लेकिन अब जैसा पहले भी बोले 13, 14, 15 साल के अपने एरिया में जो है ना, नौजवान गोलकुंडा में बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्शन है। 14, 15 साल के बच्चे। फिर शराब का एडिक्शन, और उसके बाद एडिक्शंस में और भी खतरनाक जिना का एडिक्शन है, जो कहते हैं अहले इल्म भी और काउंसलिंग करने वाले भी और डॉक्टर्स भी, सबसे खतरनाक एडिक्शन जो नहीं छूट सकता, यानी अल्लाह की तौफीक ना हो और बहुत मुश्किल है, वह जिना का एडिक्शन है। इसकी लत ऐसी खतरनाक है। तो एडिक्शन एक्चुअली के बारे में आप क्या बोलते हैं मौजूम भाई? एडिक्शन पहले तो कुछ साल पहले मैं एडिक्शन बोल तो सोचे तो ड्रग्स, बस उतना ही एडिक्शन बोल तो बस एक ही ड्रग्स, वही मालूम था। पर जैसा जैसा आगे बढ़ते गए, जैसा जैसा लोगों में मिलता गया, मालूम होता गया ये भी एडिक्शन है, ये भी एडिक्शन है। उसमें बेसिकली 2 चीज़ें में अगर डिवाइड करें एडिक्शन तो बोलते हैं आप किसी भी चीज़ में तजावुज़ करना, एडिक्शन जब होता हो। इसमें भी 2 चीज़ें हैं, जैसा एक हराम होता परमिसेबल, एक नॉन परमिसेबल इस्लामिक तौर पे। सुभान अल्लाह, सही। जैसा एक परमिसेबल जो है मोबाइल देखना, आपको परमिसेबल है इस्लाम में, हराम नहीं है आपको, सही जी। और इसमें भी आप तजावुज़ कर रहे हैं। बेहतरीन। तजावुज़ करे बाद वो क्या हो जा रहा, एडिक्ट हो जा रहे हैं, एडिक्शन में आ जा रहा हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में भी बोले ना, खाओ पियो और खाने पीने में भी तजावुज़ मत करो आप, वला तुस्रिफू। अल्लाह अकबर, क्या बेहतरीन। एडिक्शन भी कैसा स्टार्ट हुई थी बोलते हो, एक हैबिट, पहले तो हैबिट बनती, हैबिट से क्या, जैसा आप बोले हद से तजावुज करता उन्हें, उससे करते करते एडिक्ट हो जाता हो इंसान। एडिक्शन में अच्छा ये स्टार्ट कैसा होता, देखो अब जैसा बहुत ज़बरदस्त पॉइंट बोले शौक में। अब सिगरेट की अगर से बात करें तो एक होता है एडिक्शन, इंसान गम में आके परेशान होकर शराब पी रहा, गम में आके सिगरेट पी रहा, ये एक है। और एक है कि हैपनिंग बताने अपने आप को, कूल बताने अपने आप को, सिगरेट पी रहा और क्या है भाई, अच्छा कितने, अब उन्हें दोस्त हैं उसके, अरे इसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो इन्हें क्या करता, अब जरा बताना है ना अपना, तो अरे नहीं भाई अपनी भी है गर्लफ्रेंड, 1 है 2 है, ऐसा। सिगरेट पीना कूल समझ रहे, सिगरेट पीना, तो ये स्टार्टिंग में एडिक्ट नहीं होता, कोई भी आदत होती ना, ऐसा मेरे शो में, फैशन में भी कंपटीशन लगा दे। अच्छा, कितने पिया तू, दिन में कितने पिया, अच्छा मैं 1 डब्बी पिया, तू कितने पिया, मैं आधी डब्बी पिया। अच्छा, ये लोगों को अभी समझ में नहीं आता। एक टाइम आता जब एडिक्ट होते ना आप, मेजॉरिटी जितने लोग एडिक्ट है कोई भी चीज़ में, वो लोग डिप्रेशन में कभी ना कभी चले जाते, क्योंकि उनको गिल्ट मारते रहता
कि अरे यार ये गलत हो रहा। अच्छा, असल चीज सुकून के पीछे भागते हो लोग, सुकून उसके मिलता बाद है सुकून के नहीं। पीछे भागते हो ना। डोपामिन जिसको बोलते हैं आप, डोपामिन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक दिमाग में कुछ केमिकल रहता हो केमिकल, जो आपको इत्मीनान देता, हाँ भाई, आहा, सेटिस्फैक्शन। ओके, वो आप वो चीज करे तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता रहता। जैसा कि आप हलाल भी चीज करें, एप्पल खाए आपको पसंद आ गया, वो एक हलाल चीज है। और जो हराम चीज में भी खाते वो करते करते वो हराम चीज एडिक्ट हो के बाद आखिरी में आप उससे भी ज्यादा होते रहते, वो भी बस नहीं होता आपको ज्यादा, उसका भी लेवल बढ़ते रहता है, डोपामिन केमिकल ज्यादा, आगे भी जाके आप फिर पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में चले जाते। अब एक एडिक्शन के बारे में बात नहीं करें जो आज के दौर में बहुत जो है सोसाइटी में है नौजवानों का। हमारे यहिया जो है स्मैक, ये इंस्टाग्राम के रील्स बनाते थे, इसीलिए फेमस थे एक्चुअली। तो इंस्टाग्राम के रील्स बनाते थे और इनके काफ़ी व्यूज़ वगैरह, कुछ लाखों व्यूज़ भी गए इनके वीडियोस में। कॉमेडी वीडियोस भी शायद बनाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यही आप रील्स बनाते हैं, आप और आपके जो नौजवान साथी थे जो भी थे, इसके बारे में आप बोलिए, क्या आप कैसे है आपका, क्या एक्सपीरियंस है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से मैं तो अब छोड़ दिया वो सब, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बुरी लत है वो, मतलब एकदम ऐसा दिखता फेमस होना है, क्या करना है, बस डिप्रेशन में आए थे उसमें। अच्छा, यानी पहली बात तो आप ये बोलिए, आप छोड़ दिए, बोले आप छोड़े कैसा यानी एकदम सडन छोड़ दिया मैं, हल्लू छोड़ेंगे बोल के भी नहीं, सडन। अरे पहली बात तो यूथ केयर मेरा जरिया बनी ये छोड़ने के लिए, और मेरे को सोबत अच्छी मिली, अच्छे लोगों की सोबत मिली, सोबत का भी असर रहता बहुत। एग्जैक्टली, सोबत का एक्चुअली एडिक्शन में सोबत का बड़ा असर है, बहुत बड़ा असर है। अच्छा, सोबत में जो है ना, सॉरी टू कट, आप कंटिन्यू कर लो फिर। नहीं, आप बोलिए। नहीं, मसला नहीं। तो आप कैसा छोड़े आप? तो यूथ केयर के जरिए छोड़ दिया, सोबत अच्छी मिली, नमाज पढ़ते रहा, एकदम सडन छोड़ दिया मैं। हल्लू छोड़े तो कौन सी भी आदत नहीं छूटती, मैं ये ट्राई करके देखा। आप ट्राई किए, पहले भी छोड़ने की कोशिश किए थे, नहीं हुआ? बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है एक्चुअली। मैं ये दिमाग में पॉइंट था, ये याद दिलाया तो आ गया कि एडिक्शन जो भी चाह रहे हैं छोड़ना ना, वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं छूटता, आपको फौरन एक मार दो टुकड़े करके छोड़ देना पड़ता। जैसा साहबा शराब, एक्चुअली शराब के बारे में गलत लेके दलील अपन आज लेते, नहीं भाई साहबा भी आहिस्ता आहिस्ता छोड़े, ग्रेजुअली छोड़े, पहले आहिस्ता आहिस्ता हराम नहीं हुई थी, तो वो अलग था। अब वही नाजिल हो गई, हुक्म आ गया, शरीयत कामिल हो गई, अब अपन वो मिसाल नहीं ले सकते भाई हम भी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे। फिर ये ले सकते हैं आप, जैसा हराम की आयत आती है हल्लक में से भी निकाल दिए। खैबर में गधे का जब गोश्त वो हुआ तो साहबा इकराम जो है भूख से तड़प रहे थे, आप जरा सोचो, और हंडियों पे गधे का गोश्त पकड़ा। जैसा मालूम हुआ कि गधे का गोश्त हराम हुआ तो हंडियों को पलटा दिए, हालांकि उनके पास ऑप्शन कुछ भी नहीं था भूख का। अल्लाह अकबर। यानी ये जो है ना, सुनते ही कौलु समिअना अताअना का मसला है, सुन के फौरन इताअत कर लेना, करो बोले कर लेना, नहीं करो बोले नहीं करना, छोड़ देना। चलो भाई पका लिए, अब तो खा लेंगे, अब तो खा लेंगे, ये लास्ट है, तौबा कर लेंगे, अल्लाह बड़ा, यानी ये भी बहुत रहता, अल्लाह गफूर रहीम में माफ कर देता। तो हमारे यही बोल रहे थे कि आप छोड़ दिए, तो आप ये बोलिए कि उसके नुकसान क्या दिखते थे आपको जब रील्स बनाते थे? नुकसान ये दिखते थे, रात में नींद नहीं आती थी, फेमस कैसा होना है ये आइडिया सोच लेते बैठता था, जब सोच लेते बैठता था। यानी आपका पूरा दिमाग और कंसंट्रेशन इसी में था? हाँ, इसी में था। और दोस्ता बहुत आ रहे थे, मगर अब जब मैं छोड़ दिया, अब मैं जब बुला रहा हूँ आओ इस्लाम की तरफ, अब कोई भी नहीं आ रहा। जब बहुत आते थे दोस्त, बनेंगे वीडियोस बनाएंगे, अट्रैक्शन है ना, गुनाहों का एक अट्रैक्शन रहता। देखो आप समझे, गुनाहों का ऐसा नहीं है कि गुनाहों का अट्रैक्शन रहता, तो उसमें रहता। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम पहले तो बारकल्लाहु फीक, अल्लाह आपको इस्तिकामत दे, सबसे पहली बात, बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात है। इतने इंस्टाग्राम के रील्स वगैरह बनाते हुए एकदम सडन छोड़ देना, तो ये बहुत बड़ी बात है। नौजवानों में क्या बहुत कितना की हार्ड है भाई, एक सोबत से दूसरे सोबत में निकलना। बोल तो आप बुरे सोबत में थे, अच्छे सोबत में आने मुश्किल होती है उसको। अब उसको गुनाह के काम अच्छे दिखते भाई, अट्रैक्शन रहता, अरे अच्छा दिख रहा है भाई। अब दीनी मजलिस देखे तो दूर हट जाता उन्हें। यही तो इम्तिहान है, शैतान गुनाह के काम को मुज़य्यन करके बताता, ब्यूटीफाई करके पेश करता डीड्स को, तो और अच्छा हीले बहाने भी दे देता, अरे नहीं कुछ भी नहीं हो रहा, ये छोटा ही गुनाह है ना, कर ले। अच्छा, एक क्या होता है, देखो समुद्र में हम तीर नहीं, अब डाइव मारे आप जो स्विम करने वाले हैं, तो आप तीरते तीरते खेलते खेलते आप बहुत दूर चले जाते आप, तो उसके बाद आपको नहीं मालूम होता, आप खुशी में बहुत दूर जाते, जब वापस पलटने का टाइम रहता थक भी जाते आप, तो जब देखते किनारा बहुत दूर दिखता, बहुत मुश्किल होती आने,
एडिक्शंस का ऐसे ही है, आप पहले स्टार्ट में क्या करते, थोड़ा थोड़ा लेना स्टार्ट करते, कोई भी चीज करते करते, उसके बाद ये हाल हो जाता कि आप बहुत डूब जाते उसमें, अब निकलना चाहे तो मुश्किल होती है। और आज के दौर में एक शख्स निकलना चाहे तो वो कैसा निकलना, असल ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब देखो भाई, एडिक्शन में आ गया, बच्चा आ गया, अच्छा कोई ऐसा एडिक्शन है जो पब्लिक में लोगों में मालूम दिख क्या रहा, अरे उन्हें जो ना गंजेटी है, ड्रग्स पी रहा, तो बॉयकॉट, फर्स्ट सीधा बॉयकॉट कर देते उसको, घर वाले बॉयकॉट कर देते, सोसाइटी में बॉयकॉट कर, अरे उन्हें पाकिट है बोल के या पीवर्ट है, तो अब उन्हें बॉयकॉट कर दिए बाद क्या होता, उन्हें सोचता, निकलना चाह रहा समझो मिसाल के तौर पे, दिल में उसके निकलना है, लेकिन उन्हें सोचता अरे यार घर वाले मेरे को, खानदान वाले बॉयकॉट कर दिए, सब मेरे को बॉयकॉट कर दिए, अब मैं क्या करूं, तो मेरे दोस्तान कौन है, मेरे साथ जो पी रहे हैं लगा मेरे दोस्त हैं, और इतने डूब अच्छे, जाता। और अच्छे बोलता हूं, बहुत अच्छे लोग हैं, हमदर्द है मेरे लोग, हमदर्द है मेरे। सुन रहे मेरी दिल का दुखड़ा, मेरे ऑनलाइन से सुनने वाले। और पहले क्या करते दोस्तान भी, जो गलत दोस्तान रहते, पहले उन लोगों के पैसों से पिलाते, अपन नहीं पीना चाहते तो उन लोगों के पैसों से अपने को पिलाते, फिर हल्लो हल्लो अपन, अरे चलो फ्री में मिल रही ना पी लेंगे बोल के क्या करते आदत बात, फ्री में मिल रही ना बोल के पी लेते, पी लिए बाद हल्लो हल्लो क्या होता, अब उन्हें नहीं आता, हल्लो हल्लो अपने को आदत हो जाती हो, फिर अपने पैसों से पीना शुरू करते, फिर अपन किसी को पिलाना शुरू कर देते, नहीं फ्री में नहीं देता उन्हें, बल्कि ड्रग्स, एक्चुअली ड्रग्स के डीलर्स जो है ना क्या करते, ऐसी करते, आदत डालते पहले, उसके बाद उन्हें जो है ना ये लेवल पे आ जाता, घर से चुराता पैसे। अभी हमारे पास कुछ काउंसलिंग के केसेस आए थे, 13, 14, 15 साल के बच्चे घरों से 500, 1000, 2000, 5000 चुराते 70, 80 हजार चुरा लिए, तो ये जा रहे हैं क्या, पैसे कर रहे हैं क्या, बस तो नॉर्मली ऐसे उड़ा देते, बस एडिक्शंस में फंसे हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट बोले। उसके बाद उन्हें, बल्कि उन्हें किसको मार भी दे सकता पैसों के लिए, हाँ नहीं ये तो पबजी के लिए था पैसे, अब उसको ड्रग्स, शराब या सिगरेट की आदत है, पैसे नहीं मिल रही, घर वाले नहीं दे रहे, तो उन्हें जुनूनी है, उन्हें मार देता। अच्छा, ये गेमिंग का एडिक्शन जो है, मैं सुना ये पबजी और पता नहीं कौन से इसमें, फ्री फायर, तो ये इसमें इतना वायलेंस बता रहा जा रहा, इतना, तो उन्हें बस उसको समझ में नहीं आ रहा, घर में उन्हें खेलते रह रहा, बोल रहे जरा बेटा जाके कुतमी लेकर कुछ भी हो, तो उन्हें वाइल्ड हो जा रहा, कहते अम्मा बाबा ऐसा झड़क दे रहा, यानी अल्लाह अकबर। अच्छा, कौन पकड़ाए होंगे उनके हाथ में फोन? माँ बाप ही पकड़ाते। ये एक्चुअली ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं आप लोगों से भी जब बात करता हूँ, सब करता हूँ, मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि पेरेंट्स जो है, चाहे 18 साल, 19, 20, 21 शादी हुए तक तो उन्हें बच्चा ही माना जाएगा ना, तो बच्चों का मोबाइल चेक नहीं कर रहे हैं पेरेंट्स, ये बहुत सही बात नहीं है। ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि बच्चा देख रहा तो क्या देख रहा। बच्चा माँ बाप से पासवर्ड डाल के रख रहा तो क्या चीज छुपा रहा, जब उन्हें कुछ भी नहीं करा तो छुपाने की जरूरत क्या है? पहले तो पेरेंट्स को ये मालूम रहना चाहिए, जो भी मीडिया में देख रहे वो सोसाइटी में कितना क्या इफेक्ट करता। वो लाइट ले लेते, अरे फोन देख रहा ना, क्लास देख रहा ना, क्या अभी लाइट ले लेते। अब कितना इफेक्ट पड़ रहा बच्चे के ऊपर। अब फिल्म देख रहे साथ में बैठ के, अब फिल्म में मीडिया में जो अडल्ट्री बता रही, सिगरेट पी रहा, शराब पी रहा, देख रहे बैठ के, लाइट ले रहे, उन्हें वो कॉपी करता। अब छोटा बच्चा जो रहता है उन्हें भी एग्जैक्टली सही बोले, कॉपी करने जाता, उन्हें क्यूरियोसिटी आती है उसके दिमाग में, अरे क्या कूल दिख रहा, क्या जबरदस्त दिख रहा, उन्हें वो अच्छा दिखता उसको, उन्हें क्या करता, उसको कॉपी करने के रास्ते जाता, एक स्टेप बढ़ता, फिर उसमें बढ़ते रहता। उसमें शुरुआत तो यहाँ से हो रही। मैं यानी हकीकत में मैं दिल से बोल रहा हूँ, एक्चुअली यूथ केयर जो स्टार्ट हुआ अपना, मैं देखा कि हमारे टाइम पे जब टीनेज में थे, कोई भी, यकीन करिए आप, कोई भी हाथ पकड़ के हमको समझाने वाला नहीं था कि ये चीज़ों के एडिक्शंस हो सकते, बेटा ये नहीं करना है, इसके ये नुकसान हैं। और जो मेरे साथी हैं जो देख रहे होंगे, और भी दूसरे जो लोग हैं हमारे एज ग्रुप के, वो ये बात से वाकिफ़ है कि कोई भी हम लोग को इतना सपोर्ट करने वाले नहीं थे जो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग, सिर्फ यूथ केयर नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उलेमा हैं, अहले इल्म में, जो बताना चाह रहे हैं, काउंसलिंग करना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। हमारे टाइम पे कोई भी ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे नौजवान हमारे टाइम पे यानी इतने ऐसे कामों में पड़ गए और खुद से फाइट करके छोड़ना पड़ा। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो ड्रग्स में डूबे हुए थे, यानी कोई ऐसा ड्रग नहीं छूटा था उनसे जो ये ना नशा नहीं छूटा था वो करे, लेकिन अल्लाह की तौफीक से बहुत फाइट करना पड़ा। और कुछ साथी हमारे जानने वाले वो इतना डूब गए हाल में, यानी फ्यू मंथ्स बैक एक मेरे जानने वाले साथी का मेरे साथ बहुत क्लोज रहता था, एक टाइम पे वो मर गया। वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पता नहीं, यानी समझे आप, इतना वो ड्रग एडिक्ट हो गया था। तो ये बहुत, ये कब की बात करूँ मैं, यानी जब से होते हुए आ रहा। तो मैं समझता हूँ कि आज एडिक्शंस छोड़ना है तो हमारे जैसे भाई यूथ केयर हैं और भी दूसरे हैं, आप लोग आइए, किसी को बोलना चाहिए अपना एडिक्शन। आप अकेले फाइट करना मुश्किल है, और कोई सुन के भी ओवर रिएक्ट नहीं करना, वो बड़ी बात। जज नहीं करना, जज नहीं करना, वेरी गुड, वो बड़ी बात। अब जैसा कि
आपको पैदा किए, अल्लाह ताला बोल रहे हैं मौत और हयात को पैदा किए देखने के लिए कि आप में से अच्छा अमल करने वाला कौन है। मतलब आप किसी को दावत दे रहे हैं, मतलब किसी को बुरा बोल रहे, तो आप किस तरीके से बोल रहे, क्या वो अच्छा तरीका है? और अब मैं कोई एडिक्टेड है, मैं आके उसको नहीं बोल रहा हूँ एडिक्ट, मैं आके इनको बोल रहा हूँ नियति है, वो एडिक्टेड है, आवारा है। अरे फायदा क्या है इसका? अच्छा नसीहत करना है, हमदर्दी करना है तो उसको जाके समझाओ। एक्चुअली सॉरी टू से, लेकिन हमारे पास यहाँ पर हैदराबाद में भी ज़्यादा है और दूसरी जगह भी होगा, क्योंकि हम हैदराबाद का बोल रहे हैं। इंसान की गलती देख के उसको सुधारा नहीं जाता, उसके बारे में जो ना 2-3-4 चीज़ें बोल के मिर्ची मसाला लगा के उसकी बदनामी की जाती। ये एक मुसलमान का और एक ईमान वाले का और कुरान और सुन्नत पर चलने वाले का अमल ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको बदनाम, हत्ता कि उसके अंदर गंदगी पाई गई तो गंदगी निकालने की फिक्र तड़प होना, ये असल मनहज है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये एक पॉइंट है बहुत। तो हम तो ये नौजवानों को बोलेंगे कि भाई आप किसी से शेयर करें, आगे आइए, आप आगे आके आप बताइए, क्योंकि ये एडिक्शन से फंसेंगे तो आप बास एडिक्शन ऐसे हैं जिससे फैमिली लाइफ आपकी बर्बाद हो जाती है, आपकी आखिरत बर्बाद हो जाती है, पहले तो आपका ईमान आपका सब खत्म हो जाता मामला, शादीशुदा जिंदगी खराब हो जा सकती है, बच्चों के साथ तमाम चीजें हो जाती है। तो दुनिया रही ना दीन रही ना दुनिया रही ना आखिरत रही। वही एडिक्शन का सिर्फ एडिक्टेड को नहीं, उसके अतराफ भी एग्जैक्टली फैलता, अतराफ भी फैलता उसका। और जो एडिक्टेड पर्सन रहता, पहला स्टेप तो ये है उन्हें खुद बोलता एक्सेप्ट करना, उन्हें ये एडिक्शन है। मानता, पहले मानना उन्हें भाई मैं एडिक्ट हूँ, जब भी चेंज होता है। एडिक्ट हूँ पहचानने की क्या चीजें हैं, बिना उसके नहीं रह सकते। हाँ, बिना उसके नहीं रह सकते, मतलब उसके उस चीज़ के लिए आप कुछ भी गलत करने के जब लिए रेडी हो जाते, जब आपको दिमाग काम करना बंद हो जाता, ये एक अच्छा हैदराबादी में बोल सकता, दिमाग काम करना जहाँ आपका बंद हो आता, उसके लिए जहाँ जाम हुआ था दिमाग, समझ लो आप एडिक्टेड। अल्लाह अकबर। असल तो सुकून के पीछे जाता भाई उन्हें, अब जैसा जैसा आगे बढ़ते जाता उन्हें इनसेंसिटिव हो जाता उन्हें एडिक्शन के। अच्छा ये बहुत जबरदस्त पॉइंट देखो, एडिक्शन में उन्हें सुकून तलाश कर रहा, उन्हें क्या समझ रहा है टाइम बीइंग कि मैं फोन देख लिया तो मैं मेंटली सेटिस्फाई हो जा रहा हूँ, अगर मैं सिगरेट लिया तो, अब गुटखा खाया तो मेरा दिमाग काम करता। एक शख्स के साथ बैठा था मैं, तो वो गाड़ी का कुछ यानी काम कर लेते हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या की कर रहा, हालांकि बहुत अच्छा कारीगर है, आखिरी में खोल के 2-3 पैकेट खोल के डालिया गुटखे की, बोला अब देखो अब काम करता दिमाग, और हकीकत में काम करने लग गया उसका दिमाग उस वक्त के लिए, आदि होता एग्जैक्टली। लेकिन एक टाइम के बाद जो है ना कुछ भी ना होता। सोच भी वोच ले रहे ना अल्लाह, वो खाया तो मेरा दिमाग साइकोलॉजिकल खाता भाई बहुत सारे। ये सबसे अच्छा बोले काजिम भाई, ये एक टाइम आता वो एडिक्शन भी उसको मजा नहीं देता, बोलता इनसेंसिटिव हो जाता उन्हें, एक लिमिट उसकी हो जाती भाई, उन्हें और हाई लेवल का सोचता उन्हें एडिक्शन, और क्या कर सकता हूँ, और क्या बोलते से और कैसा और मजे की चीज़ें ढूंढता भाई, और यानी अपडेट हो रहा हूँ। गुनाह में एडिक्शन में शराब बोले तो छोटी नहीं, और नशा आना। अब क्या था, पहले 2 गिलास पिया तो नशा आता था, अब 2 में नहीं आ रहा, अब 3रा गिलास पीता, 4 गिलास पीता, तो वो बढ़ते जाता। जावेद अख्तर जो लिरिसिस्ट है, गाने जो लिखते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो उनका एक इंटरव्यू में बोले वो 23 या 25 ईयर्स अल्कोहलिक थे, शराब पीते थे। तो उसके बाद उन्होंने बोले कि मैं बहुत शराब पीता था, तो बहरहाल उन्होंने छोड़ दिया, बताया, और उसका नुकसान बताने थे, नहीं पीना बोल के सब समझाने थे। उन्होंने बोले अगर एक शख्स दूध पीने की आदत है उसको, उन्हें रोज 1 गिलास दूध पीता, 4 साल के बाद भी पूछेंगे तो उन्हें 1 गिलास दूध पे रहता। आप कभी सुने 4 साल के बाद 10 गिलास दूध पी रहा, फायदा उसका हो रहा और अच्छा रह रहा उन्हें। लेकिन शराब पीने वाला 4 साल के बाद 1 गिलास पे नहीं रहता उन्हें। बहुत अच्छा पॉइंट बोले वो। हम अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनको भी कुरान और सुन्नत की तौफीक दे और अमल की तौफीक दे, हिदायत दे। और हमारे भाई हैं सारे, हम तो इस्लाम की तरफ सबको बुलाने की कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से दुआ भी करते। हाँ काजिम भाई, मतलब काउंसलिंग चल रही है आपकी अल्हम्दुलिल्लाह, जब से यूथ केयर शुरू हुआ, शायद उससे पहले भी, मतलब उससे आपको एक्सपीरियंस क्या मिला? एक्सपीरियंस ये मिला कि सबसे पहली बात, मैं जब स्टार्ट किया काउंसलिंग तो मैं समझता था कि नुकसानात बता के और ये चीज़ें करके काउंसलिंग करके एडिक्शन छुड़ाया जाए, तो ये छूट जाता। आप अगर से एक आदमी को देखें, पोर्न एडिक्शन है, मास्टरबेशन एडिक्शन है, और वो उसको कमजोरी है, डर दिला दिए, अरे भाई तेरी को प्रॉब्लम हो सकता है, सेहत खराब हो सकती है शराब से सिगरेट से, उन्हें डर के छोड़ देता। लेकिन जैसा उन्हें फिर से अपने आप को स्ट्रांग फील करता, रिलैप्स हो जाता। तो एडिक्शन छोड़ने के लिए मैं समझता हूँ अल्लाह ताला का खौफ होना चाहिए। अल्लाह ताला का खौफ सच्चे मानों में दिल में उतराना तो गुनाह छूट जाता, जैसा सहाबा इकराम का था।
माज इब्न अस्लम रज़ियल्लाहु अन्हु से गुनाह हो गया, जिना हो गया, लेकिन उनके दिल में अल्लाह का खौफ था, तो आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे जिना हो गया, मुझे जो है ना सजा दे दो। ये अल्लाह का खौफ था। तो ऐसा खौफ सहाबा के दिल में जो था, इसलिए उनसे गुनाह छूटा। अच्छा, सहाबा इकराम के दौर में गुनाह नहीं हुआ, समझ रहे, गुनाह हुआ, लेकिन वो गुनाह लाइफ में एक बार हुआ। हमारे पास गुनाह पे गुनाह, गुनाह की जिंदगी 5, 10, 15 साल वही गुनाह कर रहे हैं हम। तो ये कैसा जाएगा? छोड़ दिया आप टाइम बिंग, गुटखा खा रहे हैं, कैंसर के डर से गुटखा छोड़ दिया, लेकिन क्या होता, आपकी सेहत ठीक हो गई, इलाज हो गया, कैंसर फ्री हो गया, फिर से शुरू हो जा सकता, सिगरेट पीने वाले बहुत स्टार्ट कर दे सकते। तो ऐसा हो रहा हमारे साथ, रिलैप्स हो रहा। तो जब तक लोगों के दिल में अल्लाह का खौफ नहीं आता तो नहीं होता। जैसे एक आयत याद है अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह नाज़ियात की आयत है, व अम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा। जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरता, मतलब आखिरत का तसव्वुर है, मतलब जवाब देना है आपको, खड़े होने से डरता, अरे मैं खड़े रब को जवाब देना है, और अपने जी को ख्वाहिशों से रोकता, तो उसका क्या है? व अम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। उसके लिए जन्नत है और कुछ नहीं है। अब ये कल आयत और एक बोल रहे थे, देखो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि अपने ख्वाहिशात को जो है ना इलाह मत बनाओ। ख्वाहिश क्या है? गंदी चीज देखना। ख्वाहिश क्या है? रील्स बनाना। ख्वाहिश क्या है? म्यूजिक सुनना। इसको इलाह मत बनाओ, इसकी नफ्स अपने ख्वाहिशात के ऊपर पैरवी मत करो। पैरवी किसकी करना है? अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ये ख्वाहिशात की करेंगे तो गंदे कामों में इन्हें कैसा भी आपको गलत रास्ते पे जाते नहीं। अल्लाह अकबर। तो एक तो जो है हम अल्लाह का खौफ की बात, इसीलिए यूथ केयर में हम अल्लाह से जोड़ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे लाना, और अहले इल्म उलेमा से जोड़ना। अहले इल्म से उलेमा से जोड़ के रहेंगे, आप सीखेंगे तो हो सकता है एडिक्शन छोड़ें। और साथ में हम कुछ बताते हैं, जैसा 5 टाइम नमाजों की मस्जिद में पाबंदी हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में खुद बोल रहे हैं, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेशक नमाज जो है फहाशी और बुराइयों से रोकती। अगर नमाज अगर दिल से पढ़ेंगे, खुशू खुदू के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और वो मिठास और लज्जत के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली आपको गुनाहों से रोकती। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, अल्लाह ताला सोल्यूशन अल्लाह दी। अगर नहीं हो रहा तो अपनी नमाज का मामला देखना चाहिए। तो आपकी गड़बड़ है। जैसा एक साहबी का वाकया याद आता है मेरे को कि साहबी के कुछ पेट में गड़बड़ रही थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूसरों को भेजाते, ऐसा ऐसा मसला है मेरे भाई का, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलाज बताते, जिसमें शहद या कलौंजी शहद का है, तो जाके वो इलाज करते, फिर आते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, नहीं हुआ बस, अच्छा फिर डोज बढ़ाते, फिर नहीं हुआ, तो तेरे भाई का पेट झूठा है, अल्लाह की बात सच्ची है। बोलो अकबर। तो वैसे यानी अपन झूठे हैं, नमाज अपनी झूठी है, अल्लाह झूठे, सवाल ही नहीं है। और एक बात देखो, और एक एडिक्शन छोड़ने का ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो हम अस्कार की पाबंदी बताते, कुछ दुआएं हैं वो भी बताते एडिक्शंस में छोड़ने के लिए, और बिजी हो जाना कोई चीज़ में। एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली, और अरबी में भी कहा थे, मेरी अरबी उतनी अच्छी नहीं है, हमारे बैक स्टेज में हमारे रेहान भाई, उनको शायद इसका सेइंग याद होंगी, तो खाली दिमाग शैतान का घर है। तो अब आप देखो, लॉकडाउन था, 6 से 10 बजे तक सुबह में टाइम मिल रहा था, 4 घंटे में जाके घर की चीज़ें लाना, सौदा ला लेना, सब कर लेना, 4 घंटे में करना, वापस आ जाना, फिर बंद है सब। तो वो 4 घंटे जो टाइम मिल रहा है, इतना बिजी थे हम लोग, कोई शख्स वो 4 घंटे में अपने एडिक्शन करने के पीछे पड़ता, भाई टाइम ही नहीं है। अब उन्हें बोलता नहीं है भाई, कहाँ 4 घंटे में मैं क्या चीज़ देखूँ, म्यूजिक सुनूँ, मैं क्या करूँ, या अरे छोड़ो 4 घंटे में कामा करना है, बंद हो जा रहे हैं दुकाना। तो बिजी हो गए ना, तो इंसान ऑटोमेटिकली जो है ना बुराइयों से बचने के चांसेस है। और जैसा आप लोग बोले सोहबत, अच्छा अकेले रहना भी डेंजर है, सोहबत रखना लेकिन अच्छी रखना। अकेले रहना बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि अकेले में क्या होता है, बहुत ईजी रहता गुनाह करना। एक हदीस अगर आप लोगों की इजाजत है तो मैं बोल देता हूँ, यह सबसे खतरनाक इन द सेंस डरा देने वाली हदीस है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स पहाड़ उतने नेकियां लेके आएगा। तिहामा पहाड़ का अल्फाज है हदीस में, तिहामा पहाड़ वाली हदीस भी बोलते हैं। तो तिहामा पहाड़ वाले जितने अमल लेके आएंगे, बहुत बड़ा पहाड़ जैसा हिमालय ऐसा बोलते तिहामा पहाड़, लेकिन वो धूल के जैसा, धुआं के जैसा उड़ा दिए जाएंगे उसके अमाल। तो ऐसा क्यों होगा? मैं हमारे नौजवानों को, खास तौर पे आप लोगों को, और मैं अपने आप को सबसे पहले बोलता हूँ, ये हदीस पे गौर करें। इतने नेक काम कर रहे हैं हम, नमाज पढ़ रहे हैं, पहली सफ में जिक्र अस्कार कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या अमल कर रहे हैं? ये हदीस में आता, तन्हाई में वो क्या करता, गुनाह करता। और तन्हाई में मैं जितने काउंसलिंग करते हैं, दाढ़ी वाले भाई है, वो बोल रहे हैं भाई हम क्या करना, परेशान हो गए, हम इसमें डूब गए। एक भाई मेरे को बोलते हैं कि भाई इसमें से आप मेरे को बस निकाल दो, मैं आपके लिए जान दे देता हूँ। यानी कितना डेस्परेट है वो भाई। अल्लाह से हम दुआ करते हैं ऐसे भाइयों को, ऐसे नौजवानों को अल्लाह मदद करे। अल्लाह, ये बहुत ईमान वाले बच्चे हैं, मगर गुनाह में फंस गए, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह उनकी मदद करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो तन्हाई में जो गुनाह करते हैं, तो उनके आमाल तो रहेंगे, लेकिन धुआं कैसा उड़ा दिए जाएंगे। तो अपने तन्हाइयों को पाक साफ रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन मस्जिद में है,
तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। और अब ये किससे बोलेंगे, नमाज पढ़ने वाला अगर है, अरे भाई इन्हों तो दाढ़ी वाले, इन्हों तो ऐसा बोल रहे, इन्हों गुनाह कर रहे हैं, अब इन्हें छुपाता शर्माता, अब किससे बोलेंगे? तो आप लोग घबराइए मत, जितने भी ऑडियंस में देख रहे हैं नौजवान, हमारे पास आइए, हम अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंशियल है, किसी को नहीं मालूम होती। और कॉन्फिडेंशियल का मामला देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक नौजवान आके जो जिना की इजाजत लिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया ऐसा ऐसा नहीं करना, ऐसा ऐसा नहीं करना। यानी पहले तो पूछे क्या माँ के साथ तुम्हारी कोई जिना करा तो तुम पसंद करेंगे? तो नहीं। बहरहाल उसको अच्छी काउंसलिंग करें, उसको दिल पे रख के हाथ सीने पे हाथ रख के दुआ भी करे, वो हो गया वाकया। और उसके बाद वो जिंदगी भर जो ना पाक साफ रहा, उसके ख्यालात भी अच्छे रहे। 1400 साल गुजर गए, लेकिन वो नौजवान का नाम किसी को नहीं मालूम। हालांकि रावियां एक एक नाम अस्मा और रिजाल में आपको रावियों के नाम तक मालूम, लेकिन ये नौजवान जो आके बोला जिना की इजाजत लिया, उसका नाम नहीं मालूम। ये था कॉन्फिडेंशियल जो है ना काउंसलिंग। अल्लाह, इस्लाम इतना प्यारा है, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह वही कोशिश करते, काउंसलिंग करे तो नहीं बताने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेशन ऑलमोस्ट, एक्चुअली दिल तो चाह रहा है कि एडिक्शंस पे और बात करते रहें, लेकिन टाइम इजाजत नहीं देता। पब्लिक बोर हो गई होंगी? नहीं हुई, यूं बता रहे हैं हैदराबादी बैठक है ना, हैदराबादी बैठक, मगर हैदराबादी बैठक में अपना बेकार कर दे रहे हैं। ना चाय है ना बिस्किट है, वो भी 1/2 होना है। मैं चुन्ने में सौंफ खोपरा ले लेके आओ, पान अच्छा पीछे चाय रखी है, चाय नहीं है, अभी आने वाली है चाय बन के अल्हम्दुलिल्लाह जाकिर भाई के पास से, उनके घर से। और हमारे जो गेस्ट हैं उनके वालदा के लिए दुआ भी कराते। आज हमारे गेस्ट यहिया, उनकी वालदा का ऑपरेशन और सर्जरी हुई थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और मेरे बहुत अजीज़ दोस्त साकिब, जो सऊदी अरब के हमारे दोस्त हैं, बिहार के रहने वाले, सऊदी अरब दम्माम में रहते, उनकी वालदा का आज इंतकाल होगा। काफ़ी वक्त से वो बीमार थी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला जो जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और जो जो भाई एडिक्शन में है, चाहे वो हम में से हो या कोई और हो, दुनिया में कहीं भी किस कोने में भी है, भाई दुआ करो अल्लाह। अगर उम्मत जो है नौजवान एडिक्शंस में पड़ के अपने ईमान को, अपनी सेहत को और अपने जज्बात को मार देंगी ना, तो समझ जाओ कि इस्लाम का फ्यूचर बहुत खतरनाक, यानी कमजोरी के जैसा दिख रहा है। यानी उम्मत के हिसाब से, उम्मत का, इस्लाम का नहीं, उम्मत का। क्योंकि एडिक्शंस में इंसान पूरा जो है फोखल हो जाता, हैदराबादी उसमें कुप्पा हो जाता और बर्बाद हो जाता। आप लोग कुछ और? एक शायद एडिक्शन छूट गया, नहीं वैसे तो कई छूटे, कवर नहीं कर सकते अपन, मेरे दिमाग में एक आ गया जो मतलब एडिक्शन या बुरी बात नहीं मानी जा रही, वो है आपकी ज़बान की वल्गैरिटी। अच्छा, आप मुंह खोले, गाली या झूठ, गाली या झूठ, गाली कॉमन, बस गाली कॉमन, और बस जने हैं बस कुछ छूटना चाह रहे। अरे भाई मैं अच्छी बात करना चाह रहा हूँ, मतलब अच्छी अच्छी महफिल में बैठ के भी निकल जा रहा, क्यों नहीं कर रहा? आजकल न्यू नॉर्मल जो बोल रहे, अरे कोई गलत बात नहीं है बता रहा, टीवी में से बता रहा हमको, गाली देना गलत बात नहीं है बोल के बता रहे आपको, ऐसी बात हो गई। और जैसा आप बोले काउंसलिंग के से आपके पास आए, एक एडिक्ट जो भी है इंसान, पहले तो इन्हें कॉन्टम्पलेट करना, सोचना उन्हें क्या सैम्बी में कुछ सुकून मिल रहा, सैम्बी में खुश हूँ, तो जब उन्हें काउंसलिंग के वास्ते या चेंज होना चाह रहा, मैं आ सकता दिमाग में। अगर आए भी तो फिर वो बात आके क्या रुक रही मालूम यहाँ पर कि जनरेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप। एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने वालिद साहब को, अपने फादर को दोस्त बनाइए, उनसे शेयर करिए, क्योंकि बाप आपका जो तड़प से, जो हमदर्दी से काउंसलिंग कर सकता, जो समझा सकता ना, ये कोई और नहीं समझा सकता। ये मैं जेन्युइनली ये बात कर रहा हूँ कि अपने वालिद को दोस्त बनाइए। और वालिदैन से भी मैं गुजारिश करूंगा, फादर से थोड़ा सा, अगर आप स्ट्रिक्ट हैं तो हिटलरपन अगर है तो कम करिए, आराम से रहिए, रिलैक्स रहिए। बच्चा जब टीनेज पे आ रहा तो उसको दोस्त समझिए, गले लगाइए। अगर उन्हें आपसे थोड़ा दूर रह रहा, आप उसको नजदीक करिए ना, उसको लेके जाइए, आप साथ में बैठ के, आप उसके साथ होटल में बैठिए, आप उसके साथ बात करिए, उसके साथ बर्गर खाइए, पिज्जा खाइए, जंक फूड है कुछ अच्छा, निहारी खाइए, पाया खाइए, गुर्दे कलेजी जबरदस्त हैदराबादी खाने, जरा आंख को लगे जैसा, यानी बच्चे को लेकर फिरो, आप दोस्त बनाओ उसको। और बच्चे को लेको बच्चे को लेको फिर हैदराबादी बैठक, सही है माशाल्लाह, हैदराबादी में नहीं आता भाई, ये छोरा हमारा मजाक उड़ाता है, बच्चे को लेको फिरो। ए बाबा, आप उनका मजाक नहीं उड़ाने का क्या? तो ऐसा है, बच्चों के साथ आप रहें। और बच्चों से भी गुजारिश करूंगा, आप दोस्त बनाएं अपने वालिद साहब को, आप लोग भी, आप तीनों को भी पहले बनाऊंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑडियंस को भी। तो आज की हम हमारी एक सवाल आपसे, एक शेर बोल दो आप आपका। नहीं सवाल सुन लीजिए पहले, कि आप जैसे काउंसलिंग कर रहे हैं, आप चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आप रनिंग है, मगर आइंदा के लिए लॉन्ग टर्म गोल इसमें काउंसलिंग का क्या रहेगा? मतलब ज़बरदस्त, अल्लाह आपको आफियत दे, बारकल्लाहु फीक। एक काउंसलिंग के लिए मेरे दिमाग में एक्चुअली यूथ केयर का हमारा फ्यूचर जो है लॉन्ग स्टेज है, लेकिन हम लोग बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हम चाह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामिक रिहैब सेंटर हो,
जैसा आप लोगों से भी डिस्कस हुआ था, इस्लामिक रिहैब सेंटर में हम ये चाह रहे हैं कि एक बड़ा फार्म हाउस हो या एक बड़ी जगह हो जहाँ पर एडिक्ट्स को लाकर एडिक्शन छुड़ाने के लिए 30 दिन का एक वो उनका रिहैब सेंटर में जैसा वो होता 30 दिन छोड़ दिया जाए, जहाँ पर हमारे पास 15 स्कॉलर्स या 30 स्कॉलर्स या 10 स्कॉलर्स रहेंगे, उलेमा रहेंगे, तो 30 दिन वहीं रहेंगे। उनको मोबाइल नहीं रहेगा उनके पास खाना पीना सब हर चीज़ इंतजाम होगा, स्विमिंग रहेंगी, फिटनेस के लिए एक्सरसाइजेस वगैरह रहेंगे, नमाजें 5 टाइम जमात से होंगी, जिक्र अस्कार दीन सिखाया जाएगा, तौहीद सिखाई जाएंगी, इत्तिबा सुन्नत सिखाई जाएंगी, दुआएं सिखाई जाएंगी, नमाज का तरीका सिखाया जाएगा, तहज्जुद होगी। और उनको जब एक्सरसाइज वगैरह ये सब करेंगे तो एडिक्शन छुड़ाने के लिए अहले इल्म पूरा उनको करेंगे। वो जब 30 दिन के बाद बाहर निकलेंगे तो इंशाअल्लाह वो सिर्फ एडिक्शन नहीं छूटेगा, वो एक अच्छे ईमान वाले अच्छे मुसलमान बन के भी निकलेंगे। तो ये जो है, जब मैं स्टडी कर रहा था तो एक आया मेरे पास एडिक्शन का केस कि ड्रग एडिक्ट थे, तो वो बोले कि मैं इतना ढूंढ लिए हम लोग, उनके पास जो भी पेशेंट थे, कि उनको उस रिहैब सेंटर करिए, तो बोले इस्लामिक रिहैब सेंटर नहीं मिला। इस्लामिक उस पर्सपेक्टिव से, इस्लामिक नज़रिए से, इस्लामिक तरीके से रिहैब सेंटर नहीं मिला। तो मैं हमारे ऑडियंस को, जो भी हैं बड़े जिम्मेदार हैं और बड़े मालदार लोग हैं, अल्लाह जिनको दिया अल्लाह बरकत अता फरमाए, ज़रूरी नहीं है यूथ केयर ये करना, आप लोग आगे बढ़ के आप लोग कर सकते हैं। हेल्प चाहिए तो हमसे हेल्प लीजिए, नहीं चाहिए तो आप लोग आप खुद कर सकते हैं। एक इस्लामिक रिहैब सेंटर हो, 10 दिन का करें, 15 दिन का करें, 1 महीने का करें, जहाँ पर हर एतबार से फिटनेस का ख्याल किया जाए, दीन का ख्याल किया जाए और एडिक्शंस का ख्याल किया जाए। तो ये बहुत एक बड़ा प्रोजेक्ट है। अल्लाह से दुआ करिए आप लोग भी और सब ऑडियंस भी कि ये इंशाल्लाह हो। एक आप शेर बोल के, शेर भूल गया, शेर भूल गए, टाइगर बोल दीजिए आप, जी? लायन। आपको तो लास्ट टाइम टार्जन बोला गया था। शेर बोले तो लायन बोल देंगे इंशाल्लाह। आपको टार्जन बोला गया था जी। अच्छा, टार्जन अभी लास्ट में भी कुछ बोले आप, नेचर से भी ताल्लुक करें मेरा, तो बहुत एक अच्छी चीज़ है छोड़ने के लिए कुछ एडिक्शन, नेचर से जुड़ना। नेचर से जुड़ना मतलब नेचर को थोड़ा सा करीब से देखे तो आपको बहुत मजा आता। अच्छा। मतलब देखो फितरत में है, कितना ही बोरिंग गेमिंग वाला रन देख तो खुली हवा में या गांव वगैरह में खेती वगैरह में लगे तो अजीब ही मजा आता। बट फिर घर में आके वही एक छोटा झाड़ क्यों ना तो आप पाल लो घर में, रोज उसको देखते रहो, मतलब बढ़ना आपका दिमाग कंटिन्यू है। अब बढ़ता, जब बढ़ता शादी कर लो, बच्चे होते, बच्चों को देखते रहो, झाड़ों को कब तक देखेंगे। टोंट नहीं था, सॉरी मैं टोंट नहीं था, नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो ना मोमिन ताना नहीं देता, टोंट नहीं था, सीरियसली जी। जैसा बोले बाहर निकलना, नेचर से जुड़े हुए रहना, इंसान एक सोशल एनिमल है, बोलते हैं ना सोशल एनिमल है, उन्हें घर में बैठा हुआ रहना फितरत पे नहीं है उसके, बाहर जाना, बाहर लोगों से मिलना, ये है उसकी फितरत। तो ये भी हेल्प कर सकता। एक्चुअली ये प्रैक्टिकली हुआ हमारे, मैं आप लोगों को बोल रहा था, हमारे एक साथी जिद्दा के ताज कुरैशी भाई, तो बोले लॉकडाउन में क्या हुआ, उनके बच्चों को मोबाइल की आदत हो गई, एडिक्ट हो गए, तो अब कैसा छुड़ाना, परेशान थे उन्होंने। तो क्या कि ये मुर्गे के चूजे लेके आके दे दिए, मुर्गे के चूजे लाए, तो अब उन लोगों का इतना बिजी हो गए, मुर्गे के चूजे में बड़े हो गए, तो बोले मेरे बच्चे जो ना लॉकडाउन में मुर्गे उनके डॉक्टर बन गए बोला, अब इतना बिजी हो गए उसमें। अब उन लोगों को देखो करो, यानी अंडे दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं, कोई तबीयत खराब हो रही, बल्ब लगाओ, अब आप लोगों को मालूम कैसा होता हो, सुभान अल्लाह। तो अपने आप को बिजी कर लेना, अच्छी चीजों में, कंस्ट्रक्टिव काम में बिजी कर लो, हमारे थोड़ा फायदा हुए से वो भी बिजी कर ले। हमारे भी एक डॉक्टर है झाड़ोगे। आप किस चीज के डॉक्टर हैं? रील्स के थे पहले, रील्स के थे, इन्फ्लुएंसर है माशाल्लाह। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों को रील्स के ताल्लुक से, खास तौर पे? मैं मेरे भाइयों को ये मैसेज देना चाहूँगा, ये सब चीज़ें वेस्ट है, करके वेस्ट है, वो ये सब चीज़ें छोड़ देना चाहिए। मैं भी बनाता था, कुछ भी फ़ायदा ही नहीं हुआ, तो मेरे भाइयों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये सब वेस्ट है, ये कुछ काम में नहीं आने वाला है, दुनिया भी ख़राब, आखिरत भी ख़राब, टाइम वेस्ट भी हो जाता, उससे अच्छा कुछ अपन दीन सीख लिए, आखिरत भी बन जाती, सब आसान हो जाती, जन्नत। फेमस होना है तो अपन अल्लाह के नहीं होंगे इंशाल्लाह, फरिश्तों में अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जैसा बुला के बोलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की बैठक ख़त्म पे है और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फ़ीकुम। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस काम में इखलास अता फरमाए, अल्लाह ताला रियाकारी से बचाए और अल्लाह ताला वो नौजवानों को और हम में से भी जो नौजवान अगर कोई चीज़ में एडिक्ट है तो अल्लाह ताला हमारी मदद करके उससे छुड़ा दे और तमाम नौजवानों को भी। और आप सबका भी शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और देखे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हैदराबादी बैठक में आप लोग हिस्सा बनिए और आपके भी कोई अगर इससे कोई सजेशन से या कोई भी एडवाइजेस या कुछ है तो आप हमको दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ओपन टू दैट। आपसे गुजारिश ये है कि सपोर्ट करिए हमको और दुआ करिए, और जो भी भाई काउंसलिंग के लिए, एडिक्शंस के लिए आना चाह रहे हैं, कंसल्ट करना चाह रहे हैं हमको,
आप प्लीज़ एडमिन्स को यूथ केयर व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज दे के एडमिन्स को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।